2-3 सालों से एक सवाल हमें रोज पूछा जा रहा है, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी यूट्यूब पे, कि हम अपनी फैमिली व्लॉग कब डालना स्टार्ट करेंगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ हमने डिले कर दिया, हम नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन अब हमारी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। हमारे मन में ये रिग्रेट हमेशा रहेगा कि काश हम व्लॉगिंग पहले स्टार्ट क्यों नहीं कर पाए। अगर हम पहले व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते, शायद हम बहुत सारी मेमोरीज कैप्चर करके अपनी वीडियोस में रखते और वो हमारे यूट्यूब पे हमेशा रहती और हम कभी भी देख सकते। आज मम्मी तो हमारे साथ नहीं है, उनका हमेशा से ये सपना रहा है कि मुझे ना अपनी फैमिली की ना व्लॉगिंग स्टार्ट करानी है। उनको बहुत मन करता था कि व्लॉगिंग स्टार्ट करो। अब हम बहुत हिम्मत करके व्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बार हम इसको कंटिन्यू करने की 100% कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, मतलब हमें करना ही है, क्योंकि मम्मी तो नहीं है, अब उनके सपने ही हमारे अपने हैं, तो हम वो पूरे करेंगे। आज उनको गए हुए 14 दिन हो गए हैं, लेकिन ऐसा एक भी पल नहीं जाता जब हमें उनकी याद ना आती हो। बट हम बहुत हिम्मत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हैमी भी है, छोटा बच्चा है। उसके सामने हम अपनी हिम्मत तोड़ेंगे तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो रोज हमसे एक ही सवाल करता है, सुबह भी करता है और रात को भी करता है। सुबह और रात में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये टाइम हैमी, देख लो अभी वो नाश्ता कर रहा है और देख लो मैंने बोला भी नहीं और उसने अपने आप ही बोल दिया। उसको ना दादी की इतनी याद आती है, तो बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। अब हम ना स्टार्ट कर रहे हैं। आप प्लीज अपना प्यार सपोर्ट देना। और हाँ, आपने देखा होगा हमारे इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा, ज्यादा नहीं, एक नेगेटिव कमेंट आया हमें। स्पेशली उन्होंने इनबॉक्स में जाके उन्होंने हमें पर्सनल मैसेज करा है, जो हमने सबसे शेयर करा है। आप खुद ही बताओ, मतलब हमारी माँ के सपने हैं ये। हमारी माँ के सपने हम पूरे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दूसरा, सोशल मीडिया हमारा प्लेटफॉर्म है कमाई का। दोनों प्रैक्टिकल बात है, तो मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। दो ही चीज है, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगी, उनकी अपनी सोच है, बट मैं दो ही चीज बोलना चाहूंगी। देखो, हमारी माँ के सपने हैं, वो हमें पूरे करने हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सेकंड, हमारी रोजी रोटी ही ये है, हमारा काम ये है, जिससे हमारा घर चलता है। तो आप खुद बताओ, जब घर में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है किसी के भी, क्या वो काम करना छोड़ देता है? खाने के लिए कमाना भी जरूरी है। और अब हमें हिम्मत देने वाला कोई नहीं है। पहले हमारी माँ थी, अब हम अपनी गृहस्थी चलाने के लिए हम दोनों ही एक दूसरे की ताकत है। और हैमी को भी हमें अच्छी चीजें सिखानी है, ना कि हम उसके सामने रो के लूजर बन के चीजें दिखाएं। तो बस मैं इतना ही एक ही बार कहूंगी, मैं बार बार ये चीजें नहीं कहूंगी। मुझे जो एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, आप हमें ब्लॉक कर दो या आप हमें इग्नोर कर दो। देखो प्लीज, आप ऐसी बातें करोगे ना, इससे हमारी हिम्मत टूटेगी, क्योंकि हमें पता है हम हर वक्त आपको अपना रोने वाला चेहरा या अपनी तकलीफें नहीं दिखा सकते। एक छोटा सा इडियम है, शो मस्ट गो ऑन। ये ऐसे ही नहीं बना। लोगों की लाइफ में तकलीफें आई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे लड़ने के लिए अपना काम जारी रखा है। लोगों की लाइफ में तकलीफें आई हैं, लेकिन उससे फाइट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपना काम ना कंटिन्यू रखा है। तो उनमें से अब हम भी एक है। तो प्लीज हमारा सपोर्ट करें। आज की डेट में जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है ना, सबसे पहले तो भगवान है, उसके बाद हमारी माँ की जगह हमारी बहन है। यही हमें सपोर्ट कर रही है, यही हमें अब उठाती है, यही हमें हिम्मत दे रही है। और तीसरी, आप लोग, क्योंकि आप सब हमारी फैमिली हो। हम नहीं कहते आप सब फैन हो, आप ऑडियंस हो, नहीं हो। हमारे लिए आप हमारी फैमिली हो। आप लोग ना हमें हर मोड़ पे ये चीज जताते भी हो कि आप हमारी फैमिली हो, क्योंकि मम्मी के टाइम पे भी आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया है ना, कि हमें हिम्मत मिली है वहां से। दूसरा, एक सिंगल हमें
कमेंट आया है नेगेटिव, आपने उसके नीचे इतनी फाइट करी है और हमें इतना प्यार दिया है, तो हम उस एक नेगेटिव कमेंट से ना लूज नहीं होएंगे, हम अपनी होप नहीं छोड़ेंगे। ये दादी की याद आ रही है, जिसको बहुत याद आती है क्योंकि ये अपनी दादी का ना लाडला था। हैमी को हमने बोला है, हैमी ने हमसे पूछा था कि माँ जी आप लोग रो क्यों रहे हो और दादी क्यों नहीं दिख रही, तो हमने उसे एक ही बात समझाई थी कि जैसे दादू अमृतसर गए हैं ना, वहाँ पे बाबा जी की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही दादी भी अब अमृतसर में है और बाबा जी की सेवा कर रहे हैं अमृतसर। हाँ जी, तो हमने इसको यही समझाया है, यही बताया, और जो कि हकीकत भी यही है, प्रैक्टिकली यही है कि दादी और दादू अमृतसर में बाबा जी की सेवा कर रहे हैं। हमने बोला है कभी आपका मन करता है या हमारा मन करता है तो हम उनसे अमृतसर मिलने चलेंगे, बाबा जी के पास तो वो सेफ है और वो खुश भी होंगी, हमें देख के ना वो खुश होंगी। तो गाइज बस यहाँ से हमारी अब व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आप प्लीज हमारा साथ देना क्योंकि बहुत मुश्किल है हमारे लिए। जब मम्मी हमारे साथ थी हम तभी व्लॉगिंग नहीं कर पाते थे, शुरू करते थे और छोड़ देते थे। अब मम्मी नहीं है उसके बाद तो हमारे लिए बहुत टफ है, मन नहीं करता काम करने का, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। तो प्लीज आप हमारा साथ दो, रिक्वेस्ट है, और हिम्मत देना कि हाँ हम व्लॉगिंग कर सके। और प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज पूरा व्लॉग देखना, और हम आगे अच्छी अच्छी चीजें, हम नहीं नेगेटिव ज्यादा दिखाएंगे, मतलब रोना धोना नहीं, हम सब कुछ अच्छा दिखाएंगे जो आप हमेशा हमारी फैमिली को देख के ना इंस्पायर होते थे। आप लोग कहते थे ना कि करण अपर्णा व्लॉग्स फैमिली सबसे बेस्ट फैमिली है, इनकी फैमिली को देख के ऐसा लगता है कि हमारे अपने हैं। और वैसे भी हम क्यों हिम्मत हारे जब हमारे पास आप जैसी इतनी प्यारी और सपोर्टिव फैमिली है, तो कैसे हिम्मत हार सकते हैं हम? नहीं, इसलिए हम सारी चीजें कंटिन्यू रखेंगे। मम्मी को तो नहीं ला सकते, मुझे पता है सबके मैसेजेस आ रहे हैं हमें कि मम्मी जी नहीं है, आंटी जी नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा, मिसिंग है। लेकिन हाँ मैं इतना कहूँगी, जहाँ पे हम तीनों है ना वहाँ पे आपको मम्मी मिलेगी ही मिलेगी, आप महसूस करना, आपको दिखेगी। तो प्लीज हमारा साथ दें और हमें सपोर्ट करते रहे ऐसे। थैंक यू। हैमी, फ्रेंड्स को बताओ आपके पैर में क्या हुआ था, पहले बताओ। गाइस मेरे पैर में लग गई साइकिल से। कैसे लगी हैमी, सबको बताओ। साइकिल से। साइकिल से। ये देखो यहाँ पर भी इतना सारा ब्लड निकला, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टिचेस आए हैं, और उसके बाद सेम यहाँ पर नीचे जो फिंगर है, अच्छा 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 अच्छा, अच्छा नहीं देख रहे, सेम इसका ना एक्चुअली साइकिल की चेन में पैर आ गया, और इसका ना एकदम से इतना ब्लड निकला है, इतना ब्लड निकला है, काफी डीप कट था, काफी डीप कट था, और इतना वीक लग रहा है ना उसके बाद से। ये 3 दिन से तो चल भी नहीं पा रहा था, आज ही चलना स्टार्ट। ये देखो, जिसे टाइम का कुछ पता ही नहीं था, जिसे यही नहीं पता था कि बनाना क्या है, अब टाइम से पहले ही बैठी हुई है भिंडियाँ काटने कि चलो जी दोपहर का खाना बनाना है तो भिंडी बना लूँ। मम्मी थी तो मम्मी ने सारा किचन संभाला हुआ था, मैं तो हेल्प करती थी उनकी बस। अब करना ही पड़ेगा मुझे, भिंडी भी पहली बार बना रही हूँ। देखते हैं फिर अपर्णा कैसी भिंडी बनाती है आज। ये तो पता है मसाला भी मम्मी से पूछ के ही डालती थी। मैंने आज तक बिना मम्मी से पूछे कभी मसाला नहीं डाला, मुझे मतलब हैबिट हो गई थी, मुझे अच्छा लगता था कि मम्मी को ये लगता रहे कि मेरी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मेरी इन्वॉल्वेंस भी ज़्यादा है, इसलिए मैं हर काम उनसे पूछ के करती हूँ। अब कहाँ से पूछ, चलो कोई नहीं, उनके जैसा मैं टेस्ट तो नहीं दे सकती, मुझे पता है माँ माँ ही होती है भाई, बट ये है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पूरी किचन संभाल पाऊँ, पूरा घर संभाल लूँ। आप कमेंट में जरूर बताना, आपको लगता है अपर्णा घर संभाल लेगी और किचन संभाल लेगी जैसे ये कह रही है? मम्मी जैसा तो नहीं, बट हाँ
उनसे जो जो सीखा है ना मैं वैसे वैसे ही करूँगी। कोई नहीं, हमारी फैमिली भी उतना ही हमें आपस में जानती जितना हम एक दूसरे को जानते हैं। बाकी आपको दिखाते हैं अपर्णा कैसी भिंडी बनाती है।